चलिए, वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल हमने डिस्कस किया था संधि। संधि को हमने समझने का प्रयास किया, संधि किसे कहते हैं, संधि के परिभाषा समझी, संधि के प्रकार समझे। संधि के प्रकारों में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कल स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप करके बता देता हूँ आगे हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था आपका संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार को हम संधि कहेंगे। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार को हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, तो संधि की हमने बात करी थी कल सॉरी, संधि की बात करी थी कल हमने। ठीक है, संधि तो मैंने आपको बताया संधि तीन टाइप की होती है। एक स्वर की बात कर रहा था मैं आपसे, एक व्यंजन, ठीक है, और एक विसर्ग। विसर्ग, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने आपको 5 प्रकार बताए। नंबर एक था आपका दीर्घ, नंबर एक था आपका दीर्घ, नंबर दूसरा था गुण, नंबर तीसरा वृद्धि, चौथे नंबर का यण, और पांचवें नंबर का अयादि। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसमें हम लोग दीर्घ संधि को भी डिस्कस कर चुके थे कल। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज दीर्घ संधि के बाद आपका गुण संधि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका गुण संधि। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका गुण संधि। चलिए सबसे पहले हेडिंग आ लीजिए आप, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग आज, गुण संधि। ठीक है, तो इसकी एक सामान्य परिभाषा बनाते हैं। जब अ कॉमा आ कॉमा ई कॉमा उ, इसके अलावा बड़ा उ कॉमा री के बाद, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ, हम गुण संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग गुण संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अ या आ के बाद, ठीक है, जब अ या आ के बाद जो है, के बाद, जब अ या आ के बाद या तो अ हो या आ हो, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ठीक है, इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ठीक है, उसके बाद क्या है, या तो छोटी आए या बड़ी आए, या छोटा हुआ आए या बड़ा हुआ आए, ठीक है, या इसमें रियाज आए। ठीक है, जब अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या रे, या इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए तो क्रमशः, तो क्रमशः क्रमशः ए, क्रमशः ए, कॉमा ओ, कॉमा अर बन जाता है, बन जाता है। अर्थात, अर्थात की अगर हम बात करें, मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं, अर्थात या तो यहां पर ए बनेगा, या ओ बनेगा, या अर बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे अ प्लस ई, तो अ प्लस ई से क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस ई से भी आपका ए ही बनेगा। क्लियर हो गया, ये छोटी और बड़ी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी बात, आ प्लस बड़ी ई और अ प्लस बड़ी ई,
ठीक है, या इसको समझ सकते हैं, और इसको लिख लो, इसको लिख लेते हैं। इनके संयोग से भी ए का ही निर्माण होगा। क्लियर? तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा अ प्लस उ, ठीक है, तो क्या बनेगा ओ। ठीक है, सेम हुई आ प्लस बड़ा ओ, तब भी आपका क्या बनना है, ओ ही बनना है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब तीसरा क्या था आपका? तीसरा क्या था? अ प्लस री, तो क्या बनेगा अर। ठीक है, क्या बनेगा अर बनेगा। तो चलिए इनके एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा चीजें और आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अ प्लस ई के मेल से क्या बनेगा, ए का निर्माण होगा। ठीक है, सिंगल मात्रा वाला ए का निर्माण होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अ आगे से प्लस से पहले क्या आएगा, अ आएगा, और प्लस के बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहचानने का तरीका भी यही पर होता है। यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा अ प्लस ई के मिलने से ए का निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? जैसे एक वर्ड लेते हैं, भारत प्लस इन, ठीक है, ठीक है, भारत प्लस इंदु, क्या लिया हमने, भारत प्लस इंदु। अब ये भार तो सेम आ जाएगा, और ये आधा नौ और दो भी सेम आ जाएगा। इसमें से हम और निकाल देंगे बाहर, और ये ए, इन दोनों के संयोग से एक नया वर्ड बनेगा ए। तो अगला जो प्रोडक्ट आएगा, भार र आधा तो था। ठीक है, अब आधा तो में एक ही मात्रा लगा दूं तो पूरा हो जाएगा भारतीन। क्या बनेगा, भारतेंदु बनेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक लिखा हमने कमल प्लस ईश। ठीक है, कमल प्लस ईश, तो ये कमल तो पूरा आएगा और शौ पूरा आएगा। इन दोनों, इन जिसमें से और निकाल दो बाहर, और ये बड़ी से क्या मिलेगा आपका, ए का निर्माण होगा, तो बन जाएगा कमलेश। क्या बन जाएगा, कमलेश। ठीक है, अगला आगे जैसे इतर धन इतर, इतर धन इतर लिख लो, तो क्या बनेगा इतर इतर। क्या बनेगा इतरेतर। क्या बनेगा इतरेतर। समझ आए ना? तो यहां हमने क्या समझा, इसमें से और निकाल दिया और ये ई हटा दिया, इसके निर्माण से ये मात्रा आ जाए सब में, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां, क्योंकि इस वर्ण की मात्रा क्या होती है, एक सिंगल मात्रा होती है। ठीक हो गया, यहां तक बस समझिए। चलें आगे। अब दूसरा समझते हैं, कौन सा वाला, अगर अ आए आ के बाद क्या आए, अगर उ या उ आ जाए तो क्या बनेगा। एक दो एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे गणधनीस, गणधनीस, गणधनीस से क्या बनेगा, गणेश बन जाएगा। क्या बनेगा, गणेश बन जाएगा इससे। ठीक है, ऐसे ही रमाधनीस हो जाएगा, रमाधनीस। ठीक है, क्या बनेगा, रमेश बन जाएगा। ठीक है, समझ आए बात को ना? ऐसे ही महाधन इंद्र, महा प्लस इंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र बन जाएगा। ठीक है, जैसे रमा प्लस ईस रमेश हो गया, गणधन ईस गणेश हो गया, महाधन इंद्र महेंद्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही उपधन इक्षा, उपधन इक्षा उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ गए? ये कुछ ई वाले एग्जाम्पल थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन सब में ई आया होगा इस साइड में, और यहाँ पर जो है इन सब में
या तो अ या आया होगा, या तो अ आया होगा या आया होगा, और यहाँ पर छोटी या बड़ी में से कोई भी, इनके विकार से ए का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। ज्यादा डिटेल में सवाल आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। अ प्लस ओ, अ प्लस ओ के मिलने से क्या बनेगा? ओ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा। जैसे जैसे कि लिख लेते हैं महा प्लस उत्सव। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? ये बनेगा आपका महोत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव क्या बन जाएगा? यहाँ से आ और यहाँ से उ, क्या बनेगा आपका? ओ, इसलिए बन गया महोत्सव। ये मात्रा दिख रही है आपको, ये वाली मात्रा, ये ओ की मात्रा है ये। क्लियर हो गया ना? समझ गए? ऐसे एक दो एग्जाम्पल और भी बना सकते खुद से। ठीक है, जैसे ज्ञान धन उदय, तो क्या बनेगा? ज्ञानोदय। ज्ञान प्लस उदय बराबर ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है ना? आ रही बात समझ में? चलिए, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं री वाला। जैसे दया, ठीक है, अगर हम दया में किस में जोड़ दें? उर्मी जोड़ दें। ठीक है ना? दया में उर्मी जोड़ दें। पहले इसको समझिए, एक और समझ लेते हैं। तो ये बनेगा आपका दयोर्मी, दयोर्मी, ये गलत हो गया, दयोर्मी। ठीक है, दया प्लस उर्मी से क्या बनेगा? दयोर्मी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ गए? अब जिस समझते, मैंने बोला आपको एक री वाला समझते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि। ठीक है ना? देव प्लस ऋषि। अब यहाँ पर क्या है? अ है, और यहाँ पर क्या आपका ऑलरेडी री है, तो अ और री के संयोग से क्या बनेगा? अर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा का देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि। ऐसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। ऐसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि। क्या बनेगा आपका? ब्रह्मर्षि बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान रखना, जब भी आपका यहाँ पर अर की आवाज आएगी, अर, जैसे महर, अर, महर, महर, अर, इसके बाद अर की आवाज आएगी, यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी, और इससे पहले हमने देखा किसकी मात्रा आएगी? ए की मात्रा आएगी। तो वहां पर आपका क्या होगा? गुण संधि होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। गुण संधि के बाद तीसरा जो इसमें है वो आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि का मतलब ऐसे बड़ा होता है कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? जब अ कॉमा आ के बाद, अ या आ के बाद, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया ना? क्या है? या तो ए आ जाए, या आई आ जाए, या ओ आ जाए, ठीक है, या आपका क्या आ जाए? औ आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ गए? तो इनके मेल से, यानी जब अ या आ के बाद ए आई ओ और औ आ जाए, तो क्रमशः, ठीक है, तो क्रमशः क्या बनेगा? या तो आपका आई बनेगा या आपका औ बन जाता है। ठीक है, क्या बनेगा? या तो औ बनेगा या तो आई बनेगा। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पर दो चीजें, आई और औ बनेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते, उदाहरण। ठीक है,
एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जैसे 1+1, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहां पर क्या आना चाहिए, औ या आ, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, औ आया। इसके बाद मैंने बोला इनमें से कोई भी आए, इन चारों में से, इन चारों में से कोई भी आए, ठीक है। तो क्या बनेगा, अच्छा इन दोनों का क्या बनेगा, आई बनेगा, और इन दोनों का क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ओ बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो ये बन जाएगा ए कैक, 1+1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए कैक हो जाएगा, ठीक है। 1+1 मिलकर क्या बनेगा, ए कैक बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं। जैसे एक वर्ड है रमा प्लस ऐश्वर्या, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रमेश। ये तो ठीक है, आ उससे कोई दिक्कत नहीं, बनेगा वही, ठीक है। बाकी आगे चिपका दे इसको, क्लियर। तो रमेश्वर में आपका कौन सी मात्रा हो जाएगी, सॉरी संधि हो जाएगी आपका, वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, यहां तक समझ आ रही बात को। उसके बाद अगला लिख सकते हैं, जैसे यहीं पर ले लेते हैं, मत प्लस ऐक्य, तो ये बनेगा आपका मतैक्य। मत प्लस ऐक्य के संयुक्त मेल से क्या बनेगा, मतैक्य बनेगा, क्लियर। चलिए यहां से बात करते हैं और ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी ओ की। ओ की बात क्या है, चाहे ओ आए या औ आए, बनेगा क्या, औ का ही निर्माण होगा, ये भी ध्यान रखना। इसका उदाहरण, ठीक है, इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो महाधन औषधि, महा प्लस औषधि, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, महौषधि, ठीक है। सॉरी क्लियर, यहां तक समझ गया ना। महा प्लस औषधि मिलकर क्या बनेगा, महौषधि। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल जो महा प्लस औदार्य, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, महोदार्य, ठीक है, महोदार्य। तो आप यहां पर देख रहे होंगे जो चेंज हो रहा है ये औ की मात्रा है, ठीक है। किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है। जैसे 1 धन औषधि, 1 प्लस औषधि, ठीक है। तो क्या बनेगा, वनौषधि, 1 प्लस औषधि से मिलकर क्या बनेगा, वनौषधि बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में समझा, ठीक है। फिर लास्ट में एक आपको मैं छोटा एक शॉर्ट फॉर्म दे दूंगा ताकि आप चारों पांचों को एक साथ ही समझ सके। वृद्धि संधि के बाद बात करते हैं हम लोग यण संधि की। यण संधि, ठीक है। लिखो जब ई कमा ई कमा उ कमा उ कमा री के बाद, ठीक है, क्या ई बड़ी छुटाऊ बड़ाऊ, ठीक है। क्लियर हो गया। के बाद कोई कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय स्वर आए, कोई विजातीय स्वर आए तो
ई य ऊ ऑब्लिक ऊ का व, ठीक है, री का रॉ बन जाता है, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या बनेंगे, या तो य बनेगा या वो बनेगा या आपका रॉ बनेगा। क्लियर हो गया ना, समझ गए। तो क्या बोलेंगे इससे हम लोग क्या बोलेंगे, यण संधि कहते हैं, यण संधि कहते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना, या तो यहाँ पर य बनेगा, वो बनेगा, या आपका रॉ का निर्माण होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद कोई भी, इनको छोड़कर कोई भी आए, ठीक है, इनको छोड़ के जैसे ओ आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ठीक है। जैसे ई के बाद ऊ भी आ सकता है, ई के बाद ए नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ओ नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, चलो, अति प्लस अंत, ठीक है। अब अति में यहां पर देखना किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। मैंने आपको समझाया था, कभी हम तोड़े इसको तो ये बनेगा अ प्लस तो प्लस छोटी, ठीक है। तो ये छोटी आ गई, तो आधा रहेगा हमारे पास, बाकी क्या है प्लस में अंत, ठीक है। अब इन दोनों के मेल से क्या बना, ये ई प्लस ओ के मेल से क्या बना, य बन गया, ठीक है, समझ गए ना। आगे ये हो जाएगा, और ये कितना है आगे तो है, तो क्या बन जाएगा अत्यंत, क्या बन जाएगा अत्यंत, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आई बात को ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो जैसे अति, अति के बाद अधिक, तो यहां से ई निकाल दो, यहां से अ निकाल दो, क्या बनेगा य बनेगा, तो ये आधा रह जाएगा, बाकी चिपका दो ऐसे ही, तो बन गया आपका अत्यधिक। क्लियर, क्या बना आपका अत्यधिक। जैसे और लिख लो, अति प्लस अल्प, तो यहां से इन दोनों को निकाल दो, इनसे य बन जाएगा, आधा लौ पूरा ही है, यहां से अ भी पूरा ही है, अब तो आधा है क्योंकि तो में से हमने अ निकाल दिया, तो क्या बन गया अत्यल्प, क्या बन गया आपका अत्यल्प बन गया, समझ गए ना। क्लियर, जैसे अति धन आवश्यक, ठीक है। अब यहां से य निकालो, यहां से छोटी की मात्रा निकाल लो, यहां से आ निकाल लो, ठीक है। तो क्या बनेगा अत्यावश्यक, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना, चेंज तो यहां पर होना खाली बस। अब ई के बाद या आएगा तो क्या बनेगा, या बन जाएगा भाई, जिसकी मात्रा लगेगी वो बन जाएगा, ठीक है। मतलब लास्ट में जिसकी मात्रा होगी, जैसे या की मात्रा या लग जाएगा, ऊ की मात्रा होगी तो वो लग जाएगा, ए की मात्रा होगी तो ए लग जाएगा, ओ की मात्रा होगी तो वो लग जाएगा। क्लियर हो गया ना, जैसे क्लियर हो गया यहाँ तक, इतनी बात समझ में सभी को, ठीक है ना। चलो एक दो एग्जांपल और समझते हैं इसके। अब एक दो एग्जांपल वो समझते हैं जो आपका ऊ वाले हैं, ठीक है, समझ गए। चलो जैसे जैसे अगर हम बात करें सुधन अच्छे लेते हैं, चलो एक लेते हैं, सु प्लस अच्छ, ठीक है, सु प्लस अच्छ। अब इस 100 में से ऊ निकाल दो और यहां से अ निकाल दो, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, आधा 100 बचेगा सर। ऊ और अ से क्या बना, वो बन गया, ठीक है, आधा चौ है ही और छो है ही, फाइनल क्या बना स्वच्छ, ठीक है। ऐसे ही सुधन आगत, सुधन आगत,
यहां से ऊ निकाल दो, यहां से ऊ निकाल दो, और यहां से आ निकाल दो। इन दोनों को हटा के क्या बनेगा, वाह बन जाएगा। ये आधा बचा तो आधा 100, बाकी लास्ट में गत, तो बन गया आपका स्वागत। क्लियर हो गया ना, समझ गए? सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आगे से कौन सी जा रही है और पीछे से उसके बाद में कौन। अगर अ आएगा तो अ आएगा तो हम अ ही लिखेंगे, आ आएगा तो हम आ लिखेंगे। क्लियर हो गया ना, समझ में आई बात को? चले, जैसे मैं आपसे बोला था, एक वर्ड है सखी प्लस उचित, ठीक है ना। अब ये सखी है, अब ये 100 तो आएगा ही आएगा भाई, ख भी आएगा ही। यहां से ई निकाल दो और यहां से ओ निकाल दो, तो ई और ऊ के मेल से क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ये आधा ख है, ठीक है। बस आगे क्या आ जाएगा, चित आएगा, संख्यचित हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, ये उचित था ना, ठीक है ना। क्या था आपका, उचित था, तो संख्युचित बन जाएगा। सॉरी, ये मात्रा ऊपर नहीं जाएगी, एक सेकेंड, हाँ सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखो, यहाँ ई प्लस बड़ी था, और बड़ी और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, यू बन जाएगा, तो इसलिए क्या बना, संख्युचित हो जाएगा। एक बार फिर से दोबारा समझ लो इसको, जो मैं आपको समझा रहा था। एक वर्ड था सखी प्लस उचित, यहां से क्या निकालो, बड़ी, और यहां से वो निकाल दो। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, यू बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये चित आपका ऐसे रहेगा, और ये 100 भी ऐसे रहेगा। अब ख आधा रहेगा आपका, तब आपका बनेगा ये संख्युचित। क्या बनेगा, संख्युचित बनेगा। क्लियर, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपका। जैसे अब मैंने बोला आगे क्या है, री अगर अब अगर आए, बाद में क्या है, अ आए या आए। तो जैसे पितृ प्लस अनुमति, अब री आ गया और यहां आ गया अ, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, रॉ बनेगा। तो पी तो सेम ही रहेगा ऐसे ही। अब रॉ आधा है, तब तक के लिए आधा ही लिख लो इसको। रॉ क्या आधा है तो आधा ही लिख लो, ठीक है। नुमति सेम है, ठीक है ना। सॉरी, तो भी तो आएगा, तो भी तो आएगा। अब आधा रॉ है, आगे नुमति। अब आधा नो को हम सामान्यतः ऐसे लिखते नहीं तो के साथ, तो जब लिखेंगे तो फिर ये क्या बनेगा आपका, पितृनुमति बन जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्या बनेगा, पितृनुमति बनेगा। क्या बन जाएगा, पितृच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, ऐसे मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, आपके, ये सब एग्जाम्पल थे यण संधि के, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट अयादि संधि, जो इसका लास्ट है वो आपका अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, जब, ठीक है, ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए,
कोई भी भिन्न स्वर आए तो, ठीक है, जो आपका ए है, ये वाला ए का क्या बन जाता है, आई। इस वाले का क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, ऐसे ओ का क्या बन जाएगा, औ। और औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाता है। तो यानी इन संधियों में या तो आई बनेगा, या आई बनेगा, या औ बनेगा, या आव बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, नंबर एक उदाहरण ले लेता आपके जैसे, ठीक है, सबसे पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे चे प्लस अन, ठीक है, तो क्या बनेगा, चयन। ठीक है, क्या बनेगा, चयन बनेगा। ऐसे ही मैं अगर ने प्लस अन कर दूं तो आपका क्या बनेगा, नयन बनेगा। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही जे प्लस आई, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ये जय बन जाएगा। जे प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, जय बन जाएगा। आप समझते हैं ये वाला आई प्लस ओ वाले लो, क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आई बनेगा। जैसे अब ऐसा कोई वर्ड दो जहां पर दो मात्रा लगी हो, गे प्लस अक, अभी गे और अ से मिलने से आय आ जाएगा, तो ये ऐसे तो सीधे आ गया, और लास्ट में कौ, तो आपका बन गया गायक। आय कहां से आया, यहां से, गौ पहले से था, इसकी अगर मैं मात्रा हटा दूं ये वाली, तो गौ तो पहले से है ना हमारे पास, ए और ए से आय बनेगा, तो आय लिख दिया, तो गायक बन गया। ठीक है, ऐसे ही गे धन अन, गायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गायन बन जाएगा। ऐसे ही ने धन अक, नायक बन जाएगा। क्या बनेगा, नायक बन जाएगा। ठीक है, अगर अन्य जो मात्राएं होंगी तो फिर वो सारी मात्राएं आपका, जैसे जैसे ने धन, मान लो ई का आ गया, सॉरी, ने प्लस ए का, तो 9 तो 9 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा। इसकी जो मात्रा और ये है, तो इससे ए का बन जाएगा, आई बन जाएगा, सॉरी आई। क्या बनेगा, अगर मात्रा लगेंगे तो आई बनेगा, ये ध्यान रखना। तभी आपका यहां पर क्या बनेगा, नायिका। जैसे नायक था, यहां पर इका हो गया तो नायिका हो जाएगा। ठीक है, गायक है, गायिका हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसमें ई की मात्रा लगाकर भी इनके स्त्रीलिंग को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, ओ वाला। ओ के बाद अगर अ आ जाए तो आओ बन जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रही बात को। ओ के बाद अगर अ आ जाए तो क्या बनेगा, औ बनेगा। जैसे एक वर्ड है पो, ओ की मात्रा है प्लस अन, औ की आ जाएगा, पढ़ोगे पौ, पवन, पवन, औ, औ पवन। वैसे भी इसमें से अगर ओ निकाल दो, अ निकाल दो, औ बन जाएगा। और लास्ट में ना ऑलरेडी है, ये पौ पहले से ही है, तो अपने आप ही पवन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भो धन अन,
तो क्या बनेगा, भवन बन जाएगा। ठीक है, समझिए ना, क्लियर हुआ। ऐसे अगर हम बात करें औ वाला, औ या आ जो भी आए या ई आ जाए, तो इससे क्या बनेगा, अवी औ है तो यहाँ आओ बनेगा। ठीक है, अगर मान लो आ है तो आवा बनेगा, अगर ई है तो आवी बनेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ओ धन अक, यहाँ एक ही मात्रा था, यहाँ दो मात्राएं हैं, क्योंकि ये दो मात्रा वाला है, तो क्या बनेगा बताओ, पावक बन जाए। क्या बनेगा, पावक बन जाएगा। ऐसे पो धन अन, पावन बन जाएगा। क्या बनेगा, पावन बन जाएगा। ऐसे जैसे भो धन अन लिखा है, भो धन अन, भावन बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैं जल्दी से एक बार ये सारी चीजों को रिकॉर्ड मतलब एक शॉर्ट में बना देता हूँ, इन शॉर्ट में फटाफट। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, ठीक है, ओ, ठीक है ना, मतलब यहाँ सजाती वर्ड होंगे, ओ के बाद ओ, ई के बाद ई, उसके अलावा कॉमा, ऊ के बाद ऊ। इनके मिलने से क्या बनेगा आपका, इनके मिलने से या तो आ का निर्माण होगा, या बड़ी का निर्माण होगा, या ऊ का निर्माण होगा। तो वहां पर आपका दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि के बाद बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि, तो गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में आपका, ठीक है, गुण संधि में जो अ है, ठीक है, गुण संधि में क्या होगा, अ के बाद या अ ऑब्लिक आ के बाद है, ठीक है, इसके बाद है, प्लस मतलब इसके बाद में क्या है, या तो ई आ जाए, या ए वाला ई आ जाए, या ऊ आ जाए, या ए आ जाए, या इवन री आ जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसके बाद आना चाहिए। ठीक है ना, किसके बाद आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, या तो ए बनेगा, या ओ बनेगा, या आपका आर बनेगा। अब गुण संधि के बाद आता है वृद्धि संधि पर। औ या आ के बाद दो अक्षर तो ये आ जाए, ए और आई आ जाए, ओ के बाद औ आ जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, इन दोनों का मेल से अलग बनेगा और इन दोनों के मेल से अलग बनेगा। तो इन दोनों के मेल से ए बनेगा और इन दोनों के मेल से औ बनेगा। इसके बाद आ जाओ आपका यण संधि। यण संधि में क्या होगा, अब प्लस से पहले ई, ठीक है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या री, या इनमें से कोई भी आए, या इनमें से कोई भी आए, और प्लस के बाद इनको छोड़ के अन्य स्वर आए, तो क्या बनेगा, या तो य बन जाएगा, या वो बन जाएगा, या रौ बन जाएगा, या उनकी मात्रा लग जाएगी, या उनकी क्या होगी, मात्रा लग जाए। जैसे मान लो अब ई के बाद क्या आ गया, मान लो ऊ आ गया, तो बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है ना, यौ में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी।
क्लियर हो गया ना, यहां तक समझ में आया। अब बच गई आपकी कौन संधि, अयादी संधि। ठीक है, अब जो ये चार हैं, ये वाले चार, ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर है, कोई भी स्वर है, तो क्या बनेगा, आई आई, आओ और आओ बन जाता है। जितना हमने अभी तक समझा वो पूरा का पूरा इसी बॉक्स में आप समेट दिया मैंने, एक छोटे से बॉक्स में मैंने इनको सब क्या कर दिया, समेट दिया। कभी भी आप देखना इससे बाहर संधि से कोई सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, तो या तो ये बनेगा दीर्घ संधि होगा, ये बनेगा तो गुण संधि होगा, ये बनेगा वृद्धि संधि होगा, ये वाला बनेगा आपका जो है यण संधि बनेगा। अगर ये वाला बनता है तो फिर आपका अयादी संधि बनेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आज के लिए यहीं तक काफी है। थैंक यू सो मच।